हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, उसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन के साथ इसकी क्या रिलेशन है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है ये इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये एजुकेशनल फाइनेंस के साथ जुड़े हुए, ये थोड़ा कुछ टफ लगता है हो सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो बात है फ्रेंड्स, देखिए या द टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है इससे टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो द टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस implies a systematic comparison of the magnitude of the cost and benefit of some form of investment in order to assess economic profitability। तो दोस्तों, आज के जो टाइम है फ्रेंड्स, यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप सोचो, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बेनिफिट के साथ जुड़े हुए होते हैं, बेनिफिट को देखना चाहते हैं जो इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो सेक्टर है, इसमें भी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जरूरत आ गया, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट लाख्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करते हैं जिसके बेनिफिट होना चाहिए, इसकी सोशल रिफ्लेक्शन, इसके बेनिफिट की जो रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए, ये आप यहाँ जो बेनिफिट होता है या नहीं होता है, इसे समझने के लिए क्या है दोस्तों, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है इसे इंप्लीमेंट की जाती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है, ये एक सिस्टेमेटिक कंपैरिजन, ये क्या है, एक सिस्टम में जो कॉस्ट के हमारी कॉस्ट होता है, एजुकेशनल कॉस्ट जो होता है, इसके साथ बेनिफिट, कितने कॉस्ट हमने लगाया है, कितने इन्वेस्ट हमने किया है, इससे कितना बेनिफिट हमको मिला है, ये एनालाइज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न क्या है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ट्राइज टू एनालाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एनी प्रोजेक्ट एंड द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम इट इन मॉनिटरी टर्म्स। यहाँ जो बेनिफिट फ्रेंड्स, यहाँ बेनिफिट मॉनिटरी टर्म में देखा जाएगा, यहाँ सोशल बेनिफिट की बात नहीं की जाती है, यहाँ मॉनिटरी बेनिफिट, हमने इसमें पैसा लगाया दोस्तों, तो यहाँ से कितना पैसा रिटर्न आ सकता है, ये मॉनिटरी बेनिफिट में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारी कॉस्ट के साथ बेनिफिट की जो एनालाइज होते हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। When applied to education, the costs are in terms of money for different items like social cost, private cost, etc. हाँ दोस्तों, यहाँ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन की जो इन्वेस्टमेंट है ये डिफरेंट टर्म्स में, आइटम्स में हो जाता है, या क्या है, सोशल कॉस्ट की आइटम में होते हैं, प्राइवेट कॉस्ट की आइटम में भी होते हैं। And the monetary benefit are calculated both for the society and the individual concerned। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोसाइटी के जो बेनिफिट, इससे भी ध्यान में रखते हैं, उसके साथ क्या है, इंडिविजुअल कंसर्न की जो डेवलपमेंट है, जो बेनिफिट है, इससे भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाए, इंडिविजुअल की बेनिफिट हो जाए, तो इंडिविजुअल्स की, हर इंडिविजुअल्स की जो डेवलपमेंट है, जो बेनिफिट है, इसे हम जोड़ के क्या है, सोसाइटी के बेनिफिट हम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सोशल बेनिफिट और सोसाइटी का जो बेनिफिट, इसके साथ जो इंडिविजुअल का जो बेनिफिट है, ये
एक जुड़ा हुआ रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम क्या डिस्कस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है अब तक हम समझा, यहाँ सोशल कॉस्ट होता है, प्राइवेट कॉस्ट होता है। सोशल कॉस्ट क्या है, सोसाइटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट इंडिविजुअल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। फिर जाके क्या होता है, इंडिविजुअल्स के जो कॉस्ट होता है ये जाके क्या है, सोशल कॉस्ट होता है। सोशल बेनिफिट जो है ये इंडिविजुअल्स बेनिफिट के जुड़ा हुआ है। यानी ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है फ्रेंड्स, ये एक साइकिल के तरह चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिस एनालिसिस हेल्प इन डिसाइडिंग रैशनल एंड फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू वेदर टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम क्यों करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ यूटिलिटेरियन पॉइंट हम इसे बेहतर से बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज करें, जहां से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इससे बेस्ट रिटर्न हमारी मिल सके। ये सोशल सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, तो यहाँ से हम बेस्ट बेनिफिट कैसे ले पाए, बेस्ट बेनिफिट कैसे हमको मिल सके, इसलिए हम इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं एजुकेशनल फाइनेंस में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद बोथ द quantitative and qualitative relationship between inputs and outputs। यहाँ देखिए दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जाके जो बात सामने आता है ये क्या है फ्रेंड्स, हम जो कम से कम हम क्या है कॉस्ट यूज करें, कम से कम हम फाइनेंस करें, लेकिन उसकी बेनिफिट, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी प्रायोगिक सेक्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा हो, हम कम इन्वेस्टमेंट करें लेकिन रिटर्न ज्यादा हो। इन सब चीजों को हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में देखते हैं दोस्तों। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है फ्रेंड्स, यहाँ इसकी दो पहलू होता है, एक क्वांटिटेटिव पहलू होता है, दूसरे है क्वालिटेटिव पहलू होते हैं। क्वांटिटेटिव जो है, हम इतने मान लीजिए फ्रेंड्स, हम 100 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है एजुकेशनल सेक्टर में, तो 100 करोड़ रुपीस से हम कितने मिलियंस स्टूडेंट्स को हम शिक्षा दे पाए, ये बात आते हैं। जब हम नंबर्स की काउंटिंग करते हैं, हम कितने लोगों तक हमारी जो एक्सपेंडिचर या हमने किया है, ये कितने लोगों के लिए, कितने पीपल्स के लिए हम कर पाए, इससे हम जब काउंट करते तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव बात की जाती है, ये क्वांटिटेटिव हो जाता है। और दूसरी तरफ जब हम क्वालिटी के लिए बात करते हैं तो हम कितने लोगों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दे पाए, उनकी बात आ जाती है। कितने लोगों को हम बेटर एजुकेशन दे पाए, यहाँ क्वालिटी की बात आती है। कितने अच्छा शिक्षा हमने दे पाए, उसकी बात आती है। क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ आ जाती है। क्या है दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ बनते हैं जब हम क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बात होती है, हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो करते हैं तो जाके क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जाके हम कितने इफेक्टिव यानी कितने कम एक्सपेंड करके हम कितने ज्यादा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिजल्ट हमने अचीव कर पाया, इसे देखा जाता है इसमें। It takes into account decision alternatives for both cost and consequences and attempts at higher achievement of predetermined objectives or targets when the given cost as economically as possible। तो यहाँ क्या है,
हमारी जो प्री डिटरमाइंड, हम शिक्षा में जो एजुकेशन में जो हम क्या है फाइनेंस करते हैं, शिक्षा में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या है हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं। हम किसी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके टारगेट के साथ कितने मैच करते हैं, कितने कम एक्सपेंस में हम कितने ज्यादा हमारे जो क्वालिटेटिव टारगेट है और जो क्वांटिटेटिव टारगेट है, इससे हम अचीव कर पाए, इसे हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस यहाँ कहेंगे। तो देखते हैं, इट ऑल्सो एस्टार्टिंस द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ अटेनिंग पार्टिकुलर एजुकेशनल गोल्स। इफेक्टिव मीन्स यानी यहाँ हम जितना करना चाहिए, जितने हमारी एक्सपेंड करना चाहिए, जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम सिर्फ उतना ही करेंगे, लेकिन वहां से हम सिस्टेमेटिक वे से करेंगे ताकि वहां से बहुत ही ज्यादा से ज्यादा हमारी रिटर्न मिल पाए। ठीक है दोस्तों, आप जो है एंड इवन द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ आउटपुट शुड बी अचीव्ड एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। हम क्वालिटेटिव सेक्टर में जाके हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, यह प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है दोस्तों, जो लर्नर्स की जो क्वालिटी है, लर्नर्स की जो लर्निंग क्वालिटी आ गया, जो लर्निंग्स होने के बाद जो क्वालिटी ग्रोथ किया है, इसकी बात की जाती है, यह बहुत बेहतर होना चाहिए। द कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच हाउएवर डजंट स्वीट ब्रॉड एजुकेशनल डिसीजंस। यहाँ जो बात है ये भी याद रखने की चीज है, क्या है जो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच जो हम कहते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, ये बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल डिसीजन लेने के लिए ये क्या है, कभी कभी ये स्वीट नहीं होते हैं, क्योंकि हम उन सब चीजों को हम अलग अलग सेक्टर की बात आ जाएगा तब तो अलग अलग सेक्टर की जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है, ये प्रोसीजर अलग अलग हो जाएगा, इनकी जो रेशियो है ये अलग होता है। सपोज आप मान लीजिए हम टोटल इंडिया की अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एजुकेशनल सेक्टर में जाके, तो अलग अलग सेक्टर की क्वालिटीज, अलग अलग सेक्टर की जो क्वांटिटेटिव जो बात है, क्वांटिटेटिव जो नंबर्स ऑफ लर्नर है और इनका क्या क्वालिटी है, ये सब एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जाती है, लेकिन कभी कभी इनकी जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस ये रीजंस अलग होने के कारण इसकी जो इफेक्ट है ये सब एक जैसा नहीं होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्या समझने की कोशिश की है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इसे हम समझने की कोशिश किया है, और उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस और दोनों के साथ क्या रिलेशन है उससे हम समझने की कोशिश किया है। और फ्रेंड्स, अगर इस डिस्कशन में कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज आप कमेंट करना, उसके ऊपर मैं दोबारा एक फ्रेश वीडियो बना के आपको जो आपकी जो डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड, आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की सभी पॉइंट आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, और बहुत बेहतर तरीके से आप आपकी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकेंगे। ये आपकी भी बेनिफिट है और आपकी जो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत अहमियत है। हम आप सबकी जो कॉपरेशन है उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देते हैं, थैंक्स देते हैं। आज के वीडियो यहाँ खत्म करता है। थैंक यू, बाय बाय।